गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत। तो शुरुआत लाल निशान के साथ ही एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाली, 170 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ये भी लाल निशान में ही रंगा हुआ है, 45 अंकों की कमजोरी। हालांकि कह सकते हैं कि आधे घंटे में यहां पर निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालिए, यहां पर हम देख रहे हैं दायरे बंद, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड होता दिख रहा है। एशियन स्पेस एक बार फिर से ये प्रेशर में है, 450 अंकों की कमजोरी के साथ जापानीज मार्केट निके ट्रेड कर रहा है। तो इस स्पेस में जितने मार्केट्स खुले 1.25% की कमजोरी वहां पर है। कमोडिटी मार्केट में भी उथल पुथल है, कच्चे तेल में आई है रिकवरी मल्टी मंथ लोज से। सोने चांदी में छोटे दायरे का ट्रेड हो रहा है, लेकिन प्रेशर बरकरार है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, आइए समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये प्रेशर लगातार बना हुआ है, कोई नया ट्रिगर है या कोई सुधार नहीं है इस वजह से? कोई सुधार नहीं है इसकी वजह से आपको हो रहा है। जो मंदी का एक डर फैला हुआ है बाजार में, वो अभी भी हो रहा है। एक ओवर रिएक्शन तो बाजार ने दिया था, बट जो फंडामेंटल रीजन है उस रिएक्शन के, वो अभी भी बाजार में टिके हुए हैं। इसलिए आज सुबह बेहद खराब संकेत आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से सुबह अच्छे संकेत आपको आ रहे थे, बट ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। परसों हमारे बाजार ने ऐसा दिखाया और कल शाम अमेरिकी बाजारों में ऐसा ट्रेंड आपको आते हुए दिखा। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, इनफैक्ट 250-300 अंक ऊपर आपको डाउ खुलते हुए दिखा था, बट फिर वहां से और ऊपर गया और उसके बाद अच्छी खासी आपको गिरावट आती हुई दिखी। तो अगर आप देखें तो दिन की ऊंचाई से डाउ आपका करीब 700 अंक टूटा है और एंड ऑफ सेशन 235 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते दिखे। तो अच्छी शुरुआत बट टिक नहीं पाई और सभी सेक्टर्स में मुनाफा वसूली आती हुई देखी। नास्डैक आपका 1% नीचे बंद हुआ है, 1.5% नीचे आपका रसल 2000 फिसला है। एक अच्छी बात है, हालांकि भारी उतार चढ़ाव कल अमेरिकी बाजारों में था, इनके विक्स में कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ ½ % का ही मूव आपको विक्स में आते हुए दिखा। बट हाँ, आईटी शेयर्स की जो पिटाई बरकरार थी वो कल भी आती हुई दिखी। एनवीडिया, मेटा, अल्फाबेट जैसे स्टॉक्स में आपको कल फिर से कमजोरी दिखी। बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपको गिरावट आती हुई दिखी है। 10 साल की जो इनकी बॉन्ड यील्ड है, इसमें फिर बढ़त देखिए 3.9% के ऊपर है। अभी हालांकि 3.7% तक नीचे चले गई थी, तो पिछले 2-3 दिनों में बॉन्ड यील्ड भी आपकी तेजी से ऊपर आती हुई दिखी है। मंदी का डर अभी भी मंडरा रहा है और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि ऊपर अमेरिकी बाजार टिक नहीं पाए और अच्छी शुरुआत के बाद गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि यूरोप के लिए कल अच्छा दिन था, 1.5 से 2% की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में देखी है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी है, 103 के पास आ रहा है लगातार दूसरे दिन खरीदारी है। कल कच्चे तेल में करीब 2.25% का आपने रिबाउंड आते हुए दिखा है। अमेरिकी क्रूड भंडार में लगातार छठे हफ्ते गिरावट होती हुई दिख रही है। सोने में 3 दिन से गिरावट चल रही है, $2400 के पास फिसल चुका है। चांदी 3 महीने के निचले स्तर पर है और बेस मेटल्स में भी आपने वीकनेस ही आती हुई देखी है। बट एसेंशियली जिस तरह से की पॉजिटिविटी बन रही थी जब कल हमारे बाजार बंद हुए थे, अच्छी शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजारों में वो पॉजिटिविटी टिक नहीं पाई और आज सुबह के लिए बहुत ही खराब संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। तो संकेत तो अच्छे नहीं है, लेकिन देखना होगा कि हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए समझ लेते हैं